आयरा दादी को व्हील चेयर पर बिठाकर तेजी से अस्पताल के अंदर ले जाती है, जबकि कामयार बाहर बेचैनी से इंतजार करता रह जाता है। आयरा दादी को एक प्राइवेट केबिन में ले जाती है, मगर अंदर जाकर वो साकित रह जाती है। सामने मौजूद डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि इरफान साहब होते हैं। अपने वालिद को देखते ही आयरा के कदम जैसे जमीन में गिर जाते हैं। इरफान साहब निगाह उठाए बगैर सर्द लहजे में कहते हैं, आप बाहर तशरीफ ले जाएं। आयरा हैरत से उन्हें देखती रह जाती है। दादी फौरन बोल उठती हैं, ये आपकी बेटी है, आप इससे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? इरफान साहब गहरी सांस लेकर कहते हैं, नाफरमान औलाद का रिश्ता भी जिस्म के इस जख्म जैसा होता है जो मौजूद तो रहता है मगर उसकी कोई कदर नहीं होती। ये अल्फाज आयरा के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। इसका चेहरा जर्द पड़ जाता है और आंखों में आंसू लिए खामोशी से केबिन से बाहर निकल जाती है। वो सीधी राहदारी से गुजरती हुई अस्पताल से बाहर आ जाती है। कामयार जब उसे रोता देखता है तो घबरा जाता है, समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हुआ। वो फौरन केबिन में दाखिल होता है। इरफान साहब की नज़र जैसे ही इस पर पड़ती है, उनके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा नुमायां हो जाता है। वो कुछ नहीं कहते, मगर उनकी खामोश नजरें ही कामयार को कसूरवार ठहरा देती हैं। कामयार खामोशी से दादी को लेकर घर वापस आ जाता है। घर पहुंचकर आयरा और कामयार के दरमियान तल्ख गुफ्तगू होती है। आयरा थके हुए लहजे में कहती है कि उसे सबसे ज्यादा दुख अपने वालिद की नाराजगी का है। वो खुद को मौरिद इल्जाम ठहराती है और कहती है शायद ये शादी ही इस सारी परेशानी की जड़ है। दादी कामयार को अलग ले जाकर समझाती हैं, अगर रिश्ता बखर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आयरा पर नहीं, तुम पर भी है। उन्हीं लम्हों में आयरा एक चौंका देने वाला फैसला कर लेती है। वो साफ अल्फाज में कह देती है कि वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती है। ये सुनकर कामयार पर जैसे सख्ता तारी हो जाता है। इसी रात आयरा रोते हुए इरफान साहब को फोन करती है और बस इतना कहती है, अबू, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी तरफ से मुख्तसर जवाब आता है, मैं आ रहा हूं। अगली सुबह इरफान साहब खुद आकर आयरा को अपने साथ ले जाते हैं। आयरा घर छोड़ देती है और कामयार पहली बार शिद्दत से महसूस करता है कि इसने सिर्फ बीवी नहीं, एक पूरा खानदान खो दिया है। चंद दिन बाद नादिर उसे बताता है कि आयरा बेउन मुल्क यूके जाने की तैयारी कर रही है। ये खबर सुनकर कामयार के कदमों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन इरफान साहब के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलता है और सामने इरफान साहब खड़े होते हैं। कामयार आयरा से मिलने की दरख्वास्त करता है, मगर साफ इनकार मिलता है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का घर उजड़ा है, अब तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। कामयार आगे बढ़ने की कोशिश करता है मगर इरफान साहब उसे दरवाजे से बाहर कर देते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है और वो बाहर खड़ा रह जाता है, आंखों में नमी और दिल में पछतावा। अब देखना यह है कि क्या कामयार खुद को बदल कर आयरा का एतमाद वापस हासिल कर पाएगा। क्या इरफान साहब कभी इसे मुआफ करेंगे? आयरा वाकई हमेशा के लिए यूके चली जाएगी? दरवाजा बंद होने की आवाज कामयार के दिल पर हथौड़े की तरह लगती है। वो चंद लम्हे वहीं साकित खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे वापस पलट जाता है। इसके जहन में बस एक ही बात गूंज रही होती है, अगर उसने अब भी कुछ न किया तो आयरा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाएगी। उधर घर के अंदर आयरा ने सब कुछ सुन लिया होता है। वो कमरे में बैठी कांपती आवाज में खुद से सवाल करती है कि क्या वाकई सब खत्म हो चुका है। इरफान साहब इसके पास आकर नर्म लहजे में कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें कमजोर नहीं देख सकता। अगर तुमने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आयरा खामोशी से सर झुका लेती है, मगर उसके दिल में एक तूफान बरपा होता है। अगले दिन यूके यूनिवर्सिटी की तरफ से कन्फर्मेशन ईमेल आ जाती है। घर में तैयारी शुरू हो जाती है। दादी की आंखें नम हैं, मगर वो आयरा के सर पर हाथ रख कर दुआ देती हैं, बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, मगर फैसले दिल से करना, जिद से नहीं। ये जुमला आयरा को अंदर तक हिला देता है। दूसरी तरफ कामयार पहली बार अपनी गलतियों का सामना करने का फैसला करता है।
वो नादिर के पास जाता है और एतराफ़ करता है कि इसकी अना ने सब कुछ बर्बाद किया। नादिर इससे मशवरा देता है कि अगर वाकई आयरा को वापस लाना है तो सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल बदलना होगा। कामयार एक बड़ा कदम उठाता है। वो इरफान साहिब के क्लिनिक में जाकर सबके सामने मुआफ़ी मांगता है। वो कहता है, मैंने गलतियां की, मगर आयरा के बगैर मेरा घर नहीं रहा। एक मौका दे दीजिए, मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा। इरफान साहिब खामोशी से उसे देखते रहते हैं। इनके चेहरे पर सख्ती तो है, मगर आंखों में हल्की सी नरमी भी झलकने लगती है। उधर रवानगी का दिन करीब आ जाता है। एयरपोर्ट पर सब मौजूद होते हैं। आयरा बोर्डिंग पास हाथ में लिए आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। अचानक भीड़ में से कामयार की आवाज आती है, आयरा। वो रुक जाती है। दोनों की नजरें मलती हैं। वक्त जैसे थम सा जाता है।